अस्सलाम वालेकुम जी। लेसन नंबर 2 पावर पॉइंट का, और ये हमारा लास्ट लेसन होगा पावर पॉइंट का। हमने 2 लेसन में ही इसको एंड कर देना है। और ये तब होगा जब आप एमएस वर्ड पढ़ चुके होंगे, मेरे पुराने तमाम लेसन्स ले चुके होंगे। तो एनिमेशन टैब को आज हमने करना है। तो एनिमेशन टैब में हमारे पास एनिमेशन होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। देखिए, ट्रांजिशन में पूरी की पूरी स्लाइड पे इफेक्ट चलता है, और एनिमेशन के अंदर हम एक इफेक्ट चलाते हैं। लाइक मैंने इनपुट डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट लगाना है, तो ये मैं यहाँ से कोई सा फ्लाई इन ले लेता हूँ। देखें, फ्लाई इन फ्रॉम बॉटम है, मैं यहाँ से फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसकी ऑप्शंस में जाके इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, और अगर आप इसको 1 बाय 1 भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर एक मल्टीपल, अब देखें ये 1 लिखा हुआ छोटा सा, अगर आप एनिमेशन इस पे ज़्यादा सारी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाई जा सकती है। मैं आगे जाके उसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 4 किस्म के इफेक्ट्स होते हैं: एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। अब मैं ये चारों को आपको बता दूं कि ये चारों क्या करते हैं। बेसिकली ये हमारा एक स्टेज है, एक सीन है। सीन के ऊपर जब एक्टर आता है तो वो काम करता है, तो वो फ्लाई इन के इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम एंट्रेंस के इफेक्ट्स, यानी कि वो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, टॉप से भी आ सकता है, बॉटम से भी आ सकता है, अपीयर भी हो सकता है, वो जूम इन भी हो सकता है। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हम, ये फैड इन भी हो सकता है, रैंडम बार से भी आ सकता है। एम्फेसिस वो इफेक्ट्स होते हैं जो वो स्टेज पे जितनी देर खड़ा रहेगा तो उसके ऊपर जो इफेक्ट्स चलते रहेंगे वो हमारे एम्फेसिस के होंगे। और एग्जिट जब वो जाने लगेगा, गायब होने लगेगा, तो वो वाले इफेक्ट्स हमारे होते हैं। और लास्ट में हमारे पास होता है मोशन पाथ। ये भी हमारा क्या है, मोशन पाथ और एम्फेसिस के इफेक्ट्स जो होंगे, यानी कि ये स्टेज पे जितने इफेक्ट्स चलते रहेंगे वो इफेक्ट्स हैं। और एग्जिट वाला जब जाने लगेगा वो इफेक्ट, और एंट्रेंस वो इफेक्ट जिससे आपकी एंट्रेंस हो रही होती है। तो हमारे ज़्यादातर जब हम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो एंट्रेंस के इफेक्ट्स ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको स्लाइड के ड्यूरिंग कोई एनिमेशन बनानी पड़ जाती है छोटी मोटी, तो वो आप एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ से बनाएंगे। देखिए, मैंने एक इफेक्ट इस पे लगा दिया, एक मैं यहाँ पर फ्लोट इन का मैंने लगा दिया अपने नाम के ऊपर। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डिवाइसेस थी, और ये इनपुट डिवाइसेस में फ्लाई इन फ्रॉम या फ्लोट इन का लगा देता हूँ। और ये मेरे पास ये इसके ऊपर मैं रैंडम बार्स लगा देता हूँ। और यहाँ पर देखें कि इस साइड पे आप एडवांस एनिमेशन में आएंगे तो आपको एडवांस एनिमेशन के लिए मल्टीपल इफेक्ट्स या मोर एनिमेशन, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लेकिन ये मैं क्रेडिट्स पे ले रहा हूँ, तो देखिए जो भी जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपको प्रीव्यू, देखिए वन एक एक करेक्टर करके ड्रॉप डाउन हो रहा है, यहाँ पे बाउंस हो रहा है। ये देखें वैसे इस तरह से आ रहा है। तो ये देखें फ्लिप एक एक करेक्टर होके आ रहा है। तो ये आप ज़्यादातर इतने हाई लेवल के इफेक्ट्स यूज़ नहीं करते, आप बड़े नॉर्मल से इफेक्ट्स यूज़ करते हैं। पिक्चर के ऊपर एक इफेक्ट लगा देते हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला इफेक्ट लगा देता हूँ, या ग्रो इन टर्न कर देते हैं। और यहाँ ये टाइमिंग है, टाइमिंग के अंदर क्या होता है कि अभी ऑन क्लिक चलेगा ये, अगर मैं विद प्रीवियस कर दूंगा तो ये पहला आएगा, फिर दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमने 1 और 2 इस स्लाइड पे इफेक्ट हैं, इस स्लाइड पे हमारे 3 इफेक्ट्स चल रहे हैं, और ऑन क्लिक ही सभी रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं इनपुट डिवाइसेस को करता हूँ कि ये हमारा जो फ्लाई इन हो वो देखें 1 बाई 1 आ रहा है बुलेट्स के साथ, और इसको मैंने कर दिया शेप, और इसको मैंने इफेक्ट दे दिया है व्हील का। तो देखें हमारे हमने इफेक्ट्स लगा दिए हैं। अब हम फुल स्क्रीन पे इसको चेक करते हैं, तो देखें ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट हमारा अपेयर हुआ। तो ये हमने इनपुट डिवाइसेस अपना टॉपिक, और ये मेरा आ गया नाम। अब अगली स्लाइड जब आपने एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे ऑडियंस को, तो आपने ये लिखना है कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप उसको बताएंगे एन इनपुट डिवाइस इज द टर्म फॉर अ फिजिकल पीस ऑफ द हार्डवेयर that connects to a primary device such as computer in order to provide user input। यूजर इनपुट देने के लिए जो भी डिवाइसेस हम यूज करेंगे फिजिकली वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होंगी। और यहाँ पर देखें उसकी पिक्चर्स अपेयर होगी, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, कैमरा और जॉयस्टिक और ग्राफिक पैड, स्कैनर एटसेट्रा। तो अभी आप उसको देखें, यहाँ पर उनके नाम भी आ गए, और फिर एक एक को आपने एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक स्लाइड नंबर 4,
और स्लाइड नंबर 4 में आपको एडवांस एनिमेशन सिखाने के लिए ले रहा हूँ। मैं होम टैब पे गया, स्लाइड नंबर 4 या कंट्रोल M आप प्रेस कर दें। मैंने बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड ली है आपको एनिमेशन के बाकी इफेक्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बिल्कुल सिंपल सी ऑटो शेप ले रहा हूँ, ये ठीक है। मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा ये ले लिया है, एक सर्कल सा, और यहाँ इस सर्कल पे मैंने आपको एनिमेशन इफेक्ट्स बताने हैं। तो हम यहाँ से देखें, पहले इसको करवा लेते हैं फ्लोट इन, ठीक है, फ्लोट इन हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पे एक इसी तरह से एक टेक्स्ट भी ले रहा हूँ। तो टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ ऑटो शेप से या वर्ड आर्ट से ले लेते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से वर्ड आर्ट से ही ले लेता हूँ। तो देखिए अभी मैंने ले लिया टेक्स्ट, और यहाँ दिस इज़ माय टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट ही लिख लेता हूँ, इनपुट डिवाइस, ठीक है। यहाँ मैं कोई डिज़ाइन नहीं कर रहा, ये मैं यूँ समझ लें उसको डिज़ाइन नहीं कर रहा स्लाइड को, बस आपको एनिमेशन सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप एनिमेशन पे दोबारा आए। एक तो इसको मैंने ये लगा दिया, अभी मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ, यहाँ से देखें ये इफेक्ट लगा देते हैं। देखें ये दूसरा इफेक्ट है इसके ऊपर, सॉरी ऐड एनिमेशन, और ये मैंने यहाँ पे एक डार्कन, देखा डार्क कलर हो गया इसका। अभी देखें मैं एक और इफेक्ट लगाता हूँ स्पिन का। स्पिन आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो हमारी शेप जो है वो ओवन है, सर्कल थी। अभी आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा। मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ इफेक्ट का, ठीक है, वो हल्का सा हिलता हुआ आपको नज़र आया, ये स्पिन का इफेक्ट उसके ऊपर लगा है। और अभी मैं एक ऐड एनिमेशन कर रहा हूँ मोशन पाथ की, ठीक है, आर्क, देखें ये आर्क बन के गया और फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एक मैंने 4 इफेक्ट्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगा दिए, और ये मेरे पास इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से एक फ्लाई इन करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक कर देता हूँ यहाँ से पल्स, देखिए ये हल्का सा पल्स आया उसके ऊपर। अब मैं इसी इफेक्ट्स पे एक और ऐड एनिमेशन कर रहा हूँ कि बोल्ड रेबल, बोल्ड हो गया, टेक्स्ट फिर वापस आ गया। अब मैं एक इसके ऊपर मोशन पाथ लगा रहा हूँ कस्टम का। कस्टम में मैंने माउस को प्रेस किया और देखें मैंने एक यहाँ पे लाके छोड़ दिया या और डबल क्लिक कर दिया, तो जो मैंने पाथ बनाया है ना वो उस पाथ के मुताबिक तो चल रहा है। ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा बाहर हो गया, तो मैं लास्ट पॉइंट को उठा के इधर कर देता हूँ। तो देखें अब हमारा एनिमेशन प्रीव्यू, देखिए ये ओवरऑल मैं प्रीव्यू अगर इस स्लाइड का लूँ, स्लाइड शो पे जाके मैं फ्रॉम करंट स्लाइड इसको टेस्ट करता हूँ। देखें ये पहला इफेक्ट जो हमारे सर्कल पे हुआ था, ये दूसरा इफेक्ट डार्क हो गया, ये तीसरा इफेक्ट सर्कल, ये चौथा इफेक्ट हमारा मोशन पाथ का, ये देखें ये इनपुट डिवाइस पे ये बोल्ड हो गया, ये अब कस्टम पाथ लग गया। तो देखें आप इफेक्ट्स को बनाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से चलाते हैं। मैं एक छोटी सी कार बनाता हूँ, या मैं यहाँ से आइकन में से अगर मुझे मिल जाए कार का आइकन तो मैं उसको ले लेता हूँ, कार मिल गया, ठीक है। आपने इसको इंसर्ट किया है, आप ऐसे ऑटो शेप से बना सकते थे, मैंने इसको यहाँ से ले लिया है। और मैं इसका एक कलर भी ले लेता हूँ, यहाँ से ग्राफिक फिल में जाके आप एक कलर ले लें कार का, और इसके थोड़ा सा हम अनग्रुप करके इसके कलर्स बदलते भी हैं यहाँ से, कि मैं टायरों का कलर यहाँ से बदल देता हूँ, और टायरों का कलर हम ले लेते हैं ब्लैक। देखिए मैंने उसको ब्लैक यहाँ पे आउटलाइन दे दी है, और उसके अंदर हम चलें एक रेड कलर डाल देते हैं, शेप इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है। आप ये हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और गाड़ी का कलर भी आप ज़ाहिर बात है बदल सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा से ऐसे सिलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। अब देखिए मैंने लेना है कस्टम एनिमेशन, और वो कैसे लेंगे कि एनिमेशन, और मैं यहाँ से लूँगा एक कस्टम एनिमेशन, कस्टम मोशन पाथ, कस्टम पाथ।
और मैं इसको देखें बिल्कुल सीधा, अभी मैंने लाइन सीधी ड्रा नहीं की, लेकिन अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन पे ऐसी गाड़ी चल के जाएगी। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इस इफेक्ट को मैंने ये डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कस्टम इसको लाइन, ठीक है। देखिए लाइन ऊपर से गाड़ी नीचे आ गई, लेकिन मुझे इसको नीचे नहीं लाना, मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, आगे लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सीधी जो है वो इस साइड पे मोशन पाथ बना दिया है, और यहाँ से मैं इसका ड्यूरेशन 2 सेकंड की जगह पे 5 सेकंड रखता हूँ। अब प्रीव्यू चेक करें आप, देखें आपको गाड़ी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। अच्छा, ये इसके जो कलर हैं, आप इनको जो टायरों के कलर वगैरह थे, आप इन कलर्स को मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते थे, और मल्टी कलर में आप जाके ग्रेडियंट में इस तरह से अगर आप लगाते तो फिर आपको गाड़ी के टायरों तक आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते थे। बहरहाल ये एक सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कस्टम एनिमेशन कैसे काम करती है। स्लाइड शो जो हमारा होता है, ये हमेशा क्या उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने स्लाइड शो चलाना होता है, जब आप प्रीव्यू दिखाने जा रहे होते हैं, जब आपका ऑथर उसको बना के दिखा रहा होता है, तो ये उस वक्त चलाते हैं। बहरहाल आप करंट स्लाइड से चलाना चाहते हैं तो करंट से चलेगा, अगर आप बिगिनिंग से चलाना चाहते हैं F5 से बिगिनिंग से चलता है, और अगर आपके पास स्लाइडें 50 हैं 100 हैं, उसमें से 5-7 आपने ऐड करनी है, फिर आप कस्टम स्लाइड शो एक न्यू बनाएंगे अपनी मर्जी का, मैं उसका कोई सा भी नेम रख देता हूँ, और उसमें मैं पहली स्लाइड, तीसरी और चौथी ले लेता हूँ, ठीक है, और ओके। अब ये कहीं ये कस्टम 77 चल गया, तो पहली आएगी, पहली के बाद देखें दूसरी कोई नहीं आई, फिर तीसरी आई, और फिर हमारे पास चौथी आई। देखें जो जो स्लाइड आप ऐड करेंगे वही शो होंगी, तो ये है कस्टम शो। अब ये जो सेटअप है, इसका क्या मकसद है? सेटअप के अंदर आप रिहर्सल कर सकते हैं, लेकिन ना रिहर्स टाइमिंग भी इसमें दी गई है कि रिहर्सल के लिए कि आपने कल जाके प्रेजेंटेशन देनी है किसी टॉपिक पे किसी ऑडियंस को, आप उसकी पहले से रिहर्सल कर लें कि आपके पास टाइम वहाँ पे कितना है। अगर आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एक टीचर कहता है कल आपकी प्रेजेंटेशन है और आपने 10 मिनट बोलना है, तो आप इतनी एक स्लाइड बनाएंगे जो कि आप 10 मिनट बोल सकें। ये नहीं है कि आप 100 स्लाइड बना दें और वो घंटे के लिए हो, आप 10 मिनट बाद वो नीचे उतार दें। तो आपको अगर 40 मिनट्स बोलना है तो 40 मिनट्स की आप बना सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे हम इसको यूज़ करते हैं, नॉर्मल रिहर्सल इसकी इतनी नहीं की जाती। और मॉनिटर ये ऑटोमेटिक रख सकते हैं या प्राइमरी मॉनिटर, ये जब आप प्रोजेक्टर के साथ अटैच करते हैं तो 2 मॉनिटर यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, आप नॉर्मली ऑटोमेटिक पे ही हम यूज़ करते हैं। आप चलते हैं लास्ट इसका जो एरिया है वो रिकॉर्ड का, तो ये 2021 में हमारे पास आया है कि हम एक रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर देते हैं, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग, तो आपकी स्लाइड शो चल जाता है। अब देखिए रिकॉर्डिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, इसकी मूवी बननी शुरू हो जाएगी। जब मूवी बन जाएगी आप उसको स्टॉप कर देंगे, और फिर क्या होगा कि आप इवन के अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं यहाँ से ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, वीडियो भी, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी, और फिर इसको एक्सपोर्ट टू वीडियो करके आप किसी फाइल में MP4 फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए फुल HD यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ 2021 में फीचर है, पुराने ऑफिस में ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। वीओ की बात करूं तो इसके अंदर भी वो स्लाइड मास्टर, हाँ वीओ में थोड़ा सा प्रिंटिंग के टूल में भी यूज होता है, और वीओ में स्लाइड मास्टर का भी हमारे पास एडवांस लेवल पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। नॉर्मल लेवल पे स्लाइड मास्टर के ऊपर हम बेसिकली स्लाइड मास्टर यूज़ होता है अपना टेम्पलेट बनाने के लिए, टेम्पलेट या अपना थीम बना के क्लोज कर सकते हैं। मैं किसी दिन इस पे पूरा लेसन दे दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप प्रेजेंटेशन बनाना सीख चुके हैं। आप वीओ में वही आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक मिलेगा, वही ट्रांसलेशन मिलेगी,
जो आप वर्ड पे पढ़ चुके हैं। व्यू में भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें मिलेंगी, फिट टू विंडो, जूम इन, जूम आउट। और पेपर में क्वेश्चन आ जाता है किस लेवल तक जूम होता है, तो ये जनाब होता है हमारे पास मैक्सिमम 400% तक आप जूम करके देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन या आपके पेपर के अंदर या मतलब वो शॉर्ट पूछे जाते हैं जो कि टीचर जो है वो बुलाने के लिए पूछ रहे होते हैं। नॉर्मल हमारी प्रैक्टिकल के इस्तेमाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। और हैंड आउट मास्टर क्यों यूज़ करते हैं, ये प्रिंटिंग के लिए, या आप स्लाइड का लाइट चली जाती है, या आप जो आपके लोग बैठे हैं जो प्रेजेंटेशन सुनने वाले, तो आप कंट्रोल पी करते हैं नॉर्मली यहाँ से, कंट्रोल पी, तो आप देखें एक स्लाइड पे एक आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्लाइड पे 3 का प्रिंट आ जाए तो 3 पे चले जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि 2 आने चाहिए तो यहाँ से 2 की प्रिंट आ जाएगा। ये आप हार्ड नोट्स बना के उन तमाम जो आपके सुनने वाले होते हैं उनको दे देते हैं कि अगर लाइट चली जाए और आपकी प्रेजेंटेशन रुक जाए तो कम से कम उनके पास एक हार्ड कॉपी हो और वो उसको देख रहे हों। तो ये आप के जो है स्लाइड मास्टर वाला जो है लेसन, मैं किसी दिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसके थीम कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर मैं करवा दूं। बाकी स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड नोट्स पे ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यू आपको दिखा रही हैं। ये देखें पूरा का पूरा कंटेंट इधर भी शो हो रहा है। तो ये जैसे आप पेज के व्यू देख रहे थे ना कि रीडिंग मोड पे चले गए हैं, तो ये वो चीज़ें आ जाती हैं, ये रीडिंग मोड पे आ गया है। लेकिन हमारी यूज़ किसने होना है, सब सारे से ज़्यादा वो। अच्छा, सेव करते हुए आप जब सेव करें इसको तो नॉर्मली पीपीटी एक्सटेंशन आती है, पीपीटी एक्स। आप जिस जगह पे सेव करवाएंगे, मैं इसको डी पे सेव करवा देता हूँ इनपुट डिवाइसेस के नाम से। देखें पीपीटी एक्स आ रहा है कि पावर पॉइंट एक्सटेंडेड मोड। और पुराना पावर पॉइंट जो था 2000 वाला, 2003 वाला, तो वो पीपीटी सिर्फ होती थी। और इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेट्स में ये एक्सपीएस भी है, पीडीएफ भी इसकी बना सकते हैं प्रिंट निकालने के लिए। और इसके अलावा पीपी एस एक्स भी बना सकते हैं। ये सिर्फ शो करेगा, एडिट नहीं हो करने की इजाज़त, मतलब आप ये फाइल बना के नेट पे फेंक देते हैं, वो बंदा एडिट नहीं कर पाएगा, अलबत्ता देख सकेगा। इसीलिए देखें ये लास्ट MP4 भी बना सकते हैं वो रिकॉर्ड के साथ। और बाकी काफ़ी सारे फॉर्मेट भी अवेलेबल हैं, इवन कि हमारे पास ओपन डॉक्यूमेंट का ODP का फॉर्मेट भी है जो कि 2021 में फर्स्ट टाइम दिया गया है। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। पावर पॉइंट के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछिएगा। ये आप फाइवर के ऊपर एज ए सर्विसेज भी भेज सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइवर के ऊपर बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन सेल कर रहे हैं। अभी मैंने ये एक ऑर्डर डिलीवर किया है, ये ऑर्डर है, मैं यहाँ पे बायर मोड पे जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर पॉइंट को मैं सर्च कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशंस को, ठीक है। आप एक छोटी सी गिग बना सकते हैं, आई विल मेक योर प्रेजेंटेशन इन $10, इन $5, और उसको बना के आप रख दें। देखें ये $35 में बना रहा है प्रेजेंटेशन, और ये 35 से 60 में, और ये $100 में प्रेजेंटेशन बना रहा है। टॉप रेटेड सेलर है। देखें ये 10 स्लाइड्स के $200 ले रहा है, और इसके पास इस वक्त भी 5 ऑर्डर पड़े हुए हैं। देखें कितना पैसा कमा रहे हैं प्रेजेंटेशन बनाकर। और यहाँ से देखें 270 इसके ऑर्डर, इसने मुकम्मल रिव्यूज हैं इसके पास, 10 ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी हैं, और 3 पैकेज इसने बनाए हुए हैं, प्रीमियम, स्टैंडर्ड और बेसिक। आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप पावर पॉइंट एक आसान तरीन सॉफ्टवेयर है, उसकी एक छोटी छोटी सी देखिए इस तरह से हेडलाइंस बनाएं, टाइटल बनाएं, डिज़ाइन मॉडर्न प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन अमेजिंग प्रेजेंटेशन, आई विल डिज़ाइन यूर रियल स्टेट प्रेजेंटेशन, आई विल डिज़ाइन यूर ऑफिस प्रेजेंट। तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। टाइटल, उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, इस तरह से अपनी गिग बनाएं, उसको इंटरनेट पे सेल करें, डॉलर कमाएं। इसके अलावा आप ज़ाहिर बात है कल को यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ आपको टीचर कहेगा जी प्रेजेंटेशन बना के लानी है, तो आप खुद से बनाना सीखें, बजाय ये कि आप किसी के पास बनवाते फिर रहे हों। आपका टीचर आपसे कह सकता है मुझे बना के दें, मैंने लेक्चर देने जाना है, आपका प्रिंसिपल, आपका हेड मास्टर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस में हर जगह यूज़ होता है। उम्मीद है आपको लेसन ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि किसी भी टाइम की कोई भी एक कीमती बात जो है वो मिस हो जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।